बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री क्लास 7 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एंड टूरिस्ट। सबसे पहले अजीज़ तलबा, आप ये जान रहे होंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट, हाँ जी, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम यही ख्याल करते हैं कि तकरीबन 1000 साल, आज से तकरीबन 1000 साल पहले चले जाएं तो मुसलमान इस पाए के साइंटिस्ट थे, इल्म वाले थे, नॉलेज वाले थे, इबादत के साथ साथ अपने उन फ़राइज़ को भी जानते थे जिनसे तरक्की हासिल की जा सके। सबसे पहले जिक्र करते हैं इब्न बतूता का। 1304 में ये पैदा हुए हैं, 68 में ये फौत हुए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर उस ज़माने में, और पूरी दुनिया का तकरीबन चक्कर लगाया। इन्होंने अपनी किताब रिहला में इसका मुकम्मल तौर पर जिक्र किया है। जब ये हिंदुस्तान में आए तो बतौर काजी यानी कि जज के तौर पर भी ये फायज रहे। नेक्स्ट है जी अल बैरूनी। 973 इनकी पैदाइश है जी। 1048 में ये फौत हुए हैं। मशहूर एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस में इनका नाम है। इसके अलावा जोग्राफ़ी, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारे अलूम में इनका जिक्र किया जाता है। नंबर 3 पे है जी इब्न रुश्द। 1126 में ये पैदा हुए, स्पेन में कर्दोबा एक मकाम है, शहर का नाम है करतबा, जहाँ पे ये पैदा हुए। 98 तक ये ज़िंदा रहे और इन्होंने भी अपनी मशहूर फ़िलासफ़ी की किताबें लिखी। इसके अलावा इल्म तिब, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन में भी इनका नाम बहुत मशहूर हुआ है। नेक्स्ट है जी इब्न सीना, जो ज़ाती तौर पर मुझे खुद भी बहुत पसंद है। 980 में ये शख्स पैदा हुआ है जी। 1037 तक इन्होंने वफ़ात पाई, लेकिन सिर्फ 57 ईयर्स की एज में इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ मेडिसिन के लिहाज से, एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से और बहुत ज़्यादा ऐसे अलूम के बारे में लिखा जिनको 17th सेंचुरी तक पूरी की पूरी यूरोपियंस यूनिवर्सिटी में इब्न सीना या एवेसीना के नाम से जाना जाता है और इनकी किताबें वहाँ पर पढ़ाई भी जाती रही हैं। मेडिसिन में इन्होंने बहुत मशहूर किताब अल कानून के नाम से जारी की, जो आज भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन की किताबों में या उनके अल्फाज से मशहूर ली जाती है। नेक्स्ट है जी इब्न खुल्दून। 1332 से लेकर 1406 तक इनकी मशहूर किताब जौन सी किताबुल इबार। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। फादर ऑफ द हिस्ट्रोलॉजी कहलाते हैं जी इब्न खुल्दून। मेन वर्क इन द किताबुल इबार ऑन द बुक ऑफ लेसन विच इज रिकॉर्ड ऑफ अ बिगिनिंग एंड इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अरब्स एंड द बर्बर्स एंड देयर पावरफुल कंटेम्परेरीज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी के नाम से कौन नहीं जानता। 780 में ये पैदा हुए, 850 तक 70 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और ऐसा काम जो आज भी हमें इसके मुतालिक जाना जाता है, जैसे अलजेब्रा है, साइंस है और बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूमेरल्स जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ज़ीरो सिस्टम जौन सा वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहते हैं जी एक के साथ अगर ज़ीरो लगा दिया जाए तो 10 बन जाता है, अगर इसके साथ एक और ज़ीरो लगाए तो 100। इसी तरह अगर हम आगे चल सो ऑन करते जाएं तो ज़ीरो की वैल्यू को ही इंट्रोड्यूस करें तो आगे लाखों तक, करोड़ों तक बात पहुंचती है। इसमें एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जी। द फिफ्थ सेंचुरी Indian subcontinent and introducing it to the house of the wisdom based in Baghdad, where scholars came from all over the world. Later in the 12th century, Latin translation of Al-Khwarizmi's work was done in this introduced the Indian decimal system in the West. इसके बाद आते हैं जी हमारे लास्ट में जी उमर अल ख़याम। 1048 में ये पैदा हुए और 1131 तक ये इन्होंने वफ़ात पाई। इनके बारे में भी मशहूर है कि ख़याम वॉज अ मैथमेटिशियन। ख़याम टॉट फॉर द डिकेड्स द फिलोसफी ऑफ द एवेसीना और इब्न सीना। इसके मुतालिक जो क्वेश्चन है हमारी बुक में, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी बुक का पेज नंबर
7 سے لے کر 11 تک یہ کمپلیٹ سائنٹسٹ کے نیم اور اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ابن سینا, ابن خلدون, ابن رشد اور امپورٹنٹلی الخوارزمی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, یہ پہلا چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوا. یونٹ نمبر 1 کا چیپٹر نمبر 3 لانگ کوسچن نمبر 9 کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ آتا ہے جی ہمارا یونٹ نمبر 2 چیپٹر نمبر 4. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے فال آف بغداد, یعنی کہ بغداد اس وقت کے دور میں منگولز کے اٹیکس کے بعد مختلف قسم کی کرسچنز حکومتیں یا کروشیڈز یہاں پر آتی رہی اور ہمارے آبا و اجداد کو یا عربین نالج کو وہ ڈیفالٹ کرتے رہے. ہاؤس آف وزڈم کہلاتا تھا, گرینڈ لائبریری آف بغداد میں تھی اس وقت, جو کہ تہس نہس کر دی کروشیڈز نے, کرسچن نے اور منگولز کے حملے کے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم ہسٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. اس میں ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں جی. جی ہماری ہسٹری کی بک میں جی پیج نمبر 24, دا گرینڈ لائبریری آف بغداد containing countless precious historical documents and books on subjects ranging from medicine to astronomy was completely destroyed. The waters of the Tigris ہے دریائے دجلہ, rivers became black with ink from the enormous quantities of books flung into the river. Then this water became red. اس کے ساتھ ہی یہ جو سی ہماری بغداد کی یا مسلم جو سی ہسٹری تھی وہ یہاں پر اینڈ ہو گئی اور کروشیڈز نے کرسچنز نے تہس نہس کر دیا. اس میں مختلف قسم کے آپ کے کویشچنز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل ایک پی ٹی وی ہوم پر التورل کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل پیش کیا جا رہا ہے جو مسلم ہسٹری یا اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گا. اس میں پتہ لگے گا کہ مرد مجاہد جنہوں نے بہت زیادہ ظالم یا ظلم کا شکار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ٹاپ پر لے کر گئے. جیسے کہ بقول اقبال فرماتا ہے جی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں میں خود ہی صورت فولاد. تھینکس.